क्लास 12th की इंग्लिश है, चैप्टर नंबर 2 है रोज का, लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसके राइटर है अनीस जंग, इसके जो ऑथर है राइटर है अनीस जंग है। तो इसका शॉर्ट आंसर पढ़ लें हम। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। व्हाट इज साहेब, साहेब क्या, लुकिंग फॉर देख रहा है, लुकिंग फॉर एक साथ चलता है, इसका मतलब होता है देख रहा है या ढूंढ रहा है। साहेब क्या ढूंढ रहा है या देख रहा है इन द गार्बेज कचरे के ढेर में, इन द गार्बेज डंप्स कचरे के ढेर में। वेयर इज ही, वह कहां से है, वह कहां रहता है। एंड और वेयर ही कम फ्रॉम, और वह कहां से आया है, वह कहां से आता है। आंसर देखें इसका। साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, साहेब ढूंढ रहा है या देख रहा है गोल्ड, सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के देख रहा है। रुपी नोट्स और पैसे देख रहा है। एंड अदर यूजफुल और अन्य उपयोगी ऑब्जेक्ट्स चीजें देख रहा है इन द गार्बेज डंप्स कचरे के ढेर में। ही इज लिविंग, वह रहता है इन सीमापुरी, सीमापुरी में, वह सीमापुरी में रह रहा है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर, वह दिल्ली के अंदर कितने मतलब कहा, सीमापुरी में रह रहा है। आगे है ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वह बांग्लादेश से आया है। प्रेजेंट का परफेक्ट है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो लगाओगे हैज, अगर प्लूरल होता तो लगाते यहाँ पे हैव। तो ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वह बांग्लादेश से, फ्रॉम का मतलब से, वह बांग्लादेश से आया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। इज साहेब हैप्पी, इज शुरू में आया तो हिंदी निकालेंगे क्या से, तो क्या साहेब खुश है। वर्किंग एट काम करते हुए, द टी स्टॉल एक चाय की दुकान पर, एक्सप्लेन व्याख्या कीजिए, समझाइए। आंसर है इसका नो नहीं, साहेब इज नॉट हैप्पी, साहेब खुश नहीं है। वर्किंग एट काम करते हुए, द टी स्टॉल चाय की दुकान पर, वो चाय की दुकान पर काम करके वो खुश नहीं है। दो, इसको क्या पढ़ेंगे दो, यद्यपि ही गेट्स, उसे मिलते हैं, उसे 800 रुपए मिलते हैं, यद्यपि उसे 800 रुपए मिलते हैं। एंड और ऑल इज मील्स, और उसे खाना मिलता है। ही हैज लॉस्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे हैज। ही हैज लॉस्ट, उसने खो दिया है, हिज फ्रीडम, अपनी आजादी को। ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने, हिज का मतलब अपनी, उसने अपनी आजादी खो दी है। प्रेजेंट का परफेक्ट। नाउ ही इज द सर्वेंट, नाउ ही इज द सर्वेंट, नाउ अब वह एक नौकर है। ऑफ टी स्टॉल, टी स्टॉल के ओनर का, मालिक का, वह एक नौकर है। ही वॉज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, ही वॉज द मास्टर, वह था मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, वह पहले खुद का ही मालिक था और अब किसी और का नौकर बन चुका है। ही वॉज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद का मालिक था पहले, बट अब वो नौकरी कर रहा तो किसी और का क्या बन गया, वो गुलाम बन गया। ही वॉज फ्री, वह आजाद था, ही वॉज फ्री, वह आजाद था। व्हाइल, जब, डूइंग द वर्क, जब वह काम कर रहा था। ऑफ रेक पिकिंग, कूड़ा बीनने का। तो देखो जब ये कूड़ा बीनने का खुद का काम कर रहा था तब ये आजाद था, अब किसी और का काम करने के लिए जा रहा है तो वो आजाद नहीं है, इसके बारे में बताया गया है। तो रेक पिकिंग का मतलब होता है कूड़ा बीनने का काम। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड द रेक पिकर्स गेट राशन कार्ड्स, वर्ड वाज देयर यूज्ड टू देम। हाउ डिड द रेक पिकर्स, कूड़ा बीनने वालों ने कैसे, रेक पिकर्स होते हैं कूड़ा बीनने वाले, कूड़ा बीनने वालों ने कैसे गेट प्राप्त किया राशन कार्ड, राशन कार्ड से उन्होंने प्राप्त किए। वर्ड वाज देयर यूज, वर्ड वाज देयर उनका क्या यूज इस्तेमाल है, टू देम उनके लिए, इन कूड़ा बीनने वालों के लिए उसका क्या इस्तेमाल है, क्या उसका यूज है, वो बताना है क्या यूज है। आंसर है इसका द पॉलिटिशियंस हेल्प्ड, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म, द पॉलिटिशियंस हेल्प्ड, राजनेताओं ने हेल्प्ड मदद की, द रेक पिकर्स कूड़ा बीनने वालों की, गेट दिलवाने में या मिलवाने में, राशन कार्ड राशन कार्ड को दिलवाने में कूड़ा बीनने वालों ने उनकी मदद करी है। डेट की गेट देयर नेम्स, कि उनका नाम चढ़ जाए। देखिए ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। डेट की आगे है डेट की गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, डेट की
गेट देयर नेम्स, कि उनका नाम गेट चढ़ जाए ऑन वोटर लिस्ट पर। तो यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये वोटर कार्ड मतलब जो वोटर लिस्ट होती है उस पर नाम चढ़वाना कह रहे हैं, क्योंकि राशन कार्ड की वजह से नाम चढ़ता है। तो ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं कौन, राजनेता लोग। तो इसी वजह से राशन कार्ड दिलवा रहे हैं कि वोटर लिस्ट पर उनका नाम चढ़ जाए। डेट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, कि उनका नाम वोटर लिस्ट पर हो जाए, चढ़ जाए। इट इनेबल्ड देम टू बाय ग्रेन, इट इनेबल्ड, ये लोग लायक बन गए या योग्य बन गए, देम उसके लिए, किसके लिए, टू बाय खरीदने के लिए। तो ये खरीदने के लिए ये जो लोग हैं वो लायक बन गए, योग्य हो गए, क्योंकि इनको राशन कार्ड मिल गया। राशन कार्ड की वजह से तो मिलता ना अनाज, तो इनको क्या हुआ कि लायक बन गए अनाज खरीदने के लिए। ग्रेन का मतलब होता है अनाज, अनाज खरीदने के लिए लायक बन गए या फिर योग्य हो गए। तो इस तरीके से आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं।